तो दोस्तों आज हम अपने सीएसएस के अंदर स्क्रॉल स्नैप के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रॉल स्नैप किस तरीके से काम करता है और इसको हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं जब हम अपने पेज के अंदर स्नैप स्क्रॉलिंग करनी हो, यानी कि मिसाल के तौर पर ये हमने एक 4 डिव लिए हैं, यानी कि डिव नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, कॉन्टैक्टस। अब हमने ये जो पेज लिए हैं, हमने एक किस्म के एक पेज बनाया हुआ है, तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। अब क्या करते हैं, जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं, यानी कि इस तरीके से जब मैं स्क्रॉल बार के अंदर स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये देखें ये खुद ब खुद ही अप हो गया है, ऊपर आ गया है। इस तरीके से जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखें अब ये गैलरी का आ गया है, ठीक है। जब मैं दोबारा कॉन्टैक्टस पे आऊँगा, ये खुद ब खुद ही कॉन्टैक्टस का आ गया है। ये कैसे हुआ है? ये इस तरीके से हुआ, ये जो हमारी व्यू पोर्ट है पूरी, इसके अंदर ये जो 2 डिव आ रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे, इसमें से जिसका पार्ट ज़्यादा होगा, यानी जिस डिव का पार्ट ज़्यादा होगा वही ऑटोमेटिकली कवर करेगा इस व्यू पोर्ट के अंदर। ये देखें, अब जब मैं इसको कम करता हूँ, ये ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं गैलरी को नीचे करता हूँ, ये रेड कलर का पार्ट है वो हमारा ज़्यादा है, नीचे वाला गैलरी वाला छोटा है, तो ऊपर वाला रेड वाला आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हमारे जो है स्क्रॉलिंग स्नैप स्क्रॉलिंग, अब ये नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज़्यादा है पार्ट है, तो ऊपर वाला अप्लाई हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ काम करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हमने क्या किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट लिया है और उसके अंदर 4 डिव डाले हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को जो है, इस ज़रूरी नहीं हम डॉक्यूमेंट लें, हम किसी डिव के अंदर भी ये और डिव डाल सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास इस एक व्यू पोर्ट है, ठीक है, व्यू पोर्ट का साइज़ है। अब उसके अंदर जो 2 डिव आ रहे हैं, अब जब हम इनको स्क्रॉल करते हैं, इनमें से जिसका पार्ट ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो खुद ब खुद ही कवर हो जाता है पूरा उस व्यू पोर्ट के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं स्क्रॉल स्नैपिंग। अब स्क्रॉल स्नैपिंग लगाने के लिए हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि एक है स्क्रॉल स्नैप टाइप, दूसरा है स्क्रॉल स्नैप अलाइन। जो स्क्रॉल स्नैप टाइप है, इसको हम अपने कंटेनर के अंदर लगाते हैं, यानी कि हम इसके अंदर जो स्क्रॉल स्नैपिंग करनी है वो किस टाइप की करनी है। और दूसरा है, यानी कि हमने इसकी अलाइनमेंट जो करते हैं, इस जो चाइल्ड की अलाइनमेंट करते हैं वो है। अब स्क्रॉल स्नैप टाइप के अंदर मज़ीद हमारे पास 5 वैल्यू आती हैं। एक है वही मैंडेटरी, दूसरा है एक्स मैंडेटरी। वही से हम क्या करते हैं, वर्टिकली यानी क्या करते हैं, स्क्रॉल स्नैपिंग करते हैं, और एक्स से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल स्नैपिंग करते हैं। उसके बाद अगर हमने यानी कि हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली दोनों को इकट्ठा करना है, स्क्रॉलिंग करनी है, स्नैप स्क्रॉलिंग करनी है, तो हम बोथ मैंडेटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो चौथी वैल्यू आती है वो है हमारे पास वाई प्रोक्सीमिटी, और 5वीं है एक्स प्रोक्सीमिटी। वाई क्या करती है, यानी कि वर्टिकली हमारी प्रोक्सीमिटी है, एक्स जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टली प्रोक्सीमिटी है। प्रोक्सीमिटी का मतलब है कि यानी कि एक ही डायरेक्शन में वर्क करना, यानी कि जो हमारा स्क्रॉल बार है ये सिर्फ हमारा आगे की तरफ काम करेगा, यानी कि अगर इसको हम उल्टा लेके जाएंगे पीछे की तरफ ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेगा ये। तो उसके बाद क्या आता है, जो हमारे पास स्क्रॉल स्नैप अलाइन है, यानी कि जो हम चाइल्ड के अंदर जो वैल्यू लगाएं, यानी कि जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके अंदर भी मज़ीद हमारे पास 3 वैल्यू आते हैं। एक है स्टार्ट, एंड और सेंटर। स्टार्ट कहाँ आती है, यानी कि स्टार्ट हमारी यहाँ पे आती है, ये जो हमारा सेंटर में आ रहा है, स्टार्ट ऊपर में बिल्कुल स्टार्ट में, यानी कि वर्टिकली। तो सेंटर इस तरीके से सेंटर में आएगी, और जो एंड है वो एंड में हमारे पास अलाइनमेंट, यानी कि हमें एंड में नज़र आएगा। जो हमारा पेज होगा, जब हम इसकी अलाइनमेंट कर देंगे, यानी कि स्क्रॉल स्नैप अलाइन इसको स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमें स्टार्ट में जो पेज होगा वो हमें स्टार्ट में नज़र आएगा। जब इसको सेंटर में करेंगे तो वो हमारा सेंटर से नज़र आएगा, ठीक है। जब हम एंड करेंगे तो हमारा एंड से हमें नज़र आएगा, ऊपर से नज़र नहीं आएगा। अगर हमारा पेज बड़ा है तो वो हमें एंड दिखाएगा, जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो उस पेज का हमें स्टार्ट दिखाएगा, जब सेंटर करेंगे तो हमें पेज का सेंटर दिखाएगा, भले वो स्टार्ट या एंड ना दिखाए।
तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली करें तो हॉरिजॉन्टली भी इस तरीके से काम करता है। यहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा और फिर सेंटर, फिर एंड, इस तरीके राइट साइड पे हमारा एंड होगा। यानी कि लेफ्ट साइड से क्या होगा, स्टार्ट, सेंटर में सेंटर होगा और फिर राइट साइड पे क्या होगा, हमारा एंड होगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक 4 डिव लिए हुए हैं और हर डिव के अंदर हमने क्लास और आईडी दी हुई है और उसके अंदर एक HK2 हेडिंग भी दी हुई है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी डाला है, ये डिव है, उसके अंदर क्लास दी हुई है और आईडी दी हुई है और हेडिंग है और कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। ये देखें, इस तरीके से हमने क्या किया, 4 डिव ले लिए। अब इनकी हमने ऊपर क्या किया है, यहाँ से इनको बैकग्राउंड चारों को हमने क्या किया हुआ है, आईडी लगा के बैकग्राउंड कलर दे दिया है और यहाँ से बॉडी को मार्जिन क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। यहाँ से हमने कुछ इस क्लास को क्या कर दिया, हमने इन सबको पैडिंग दे दिया है और H2 को भी कलर दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया है। बस इतना कुछ किया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो लगाना है प्रॉपर्टी, यानी कि स्क्रॉल स्नैप टाइप्स जो है वो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम अपने कंटेनर में लगाते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारी डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट का कंटेनर क्या है, यानी कि HTML। अब हम स्टाइल टैग्स के अंदर HTML के अंदर लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टी स्नैप, स्क्रॉल स्नैप टाइप्स। अब हम पहले लगाते हैं X मैंडेटरी। इससे क्या हो, यानी कि X नहीं लगाते, पहले वही करके देखते हैं, यानी कि वर्टिकली लगाते हैं। ये हमारी वर्टिकली क्या करेगी, स्क्रॉल स्नैपिंग करेगी। अब एक यहाँ पे लगा दिया। अब इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी लगाना ज़रूरी है, यानी कि इस अपने चाइल्ड के अंदर इनको जो हम हर डिव को हमने क्लास दी हुई है, यानी कि CSS कोर्स, तो इसके अंदर हम लगाएंगे आईडी जो है वो सबकी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ये देखें, हर डिव की आईडी जो है डिफरेंट है, लेकिन जो क्लास दी हुई है वो कॉमन क्लास है। इसके अंदर ही हम इसको यूज़ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, स्टार्ट आता है, वो लगा लेते हैं। इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक आ गया है, यानी कि पेज ओपन होके आ गया है। अब ये फर्स्ट पेज है। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये दूसरा पेज आ रहा है। ये देखें, ये खुद ब खुद ही ऊपर चला गया। इस तरीके से हम जाते हैं। अब इनमें से जिसका पार्ट ज़्यादा होगा वो हमारा इसके ऊपर कवर हो जाएगा। अब गैलरी का पार्ट ज़्यादा है ऊपर वाले से, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर कवर हो गया। अब हमारा स्टार्ट दिखा रहा है, यानी कि स्टार्ट शुरू में, यानी कि हमारा ये पेज जो है वो स्टार्ट इसका दिखा रहा है। हमने इसकी अलाइनमेंट क्या की हुई है, स्टार्ट की हुई है। इस तरीके से यहाँ से हम देखें। अब ये मैं नीचे वाला क्या करता हूँ, थोड़ा इसका पार्ट कम करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका पार्ट ज़्यादा करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस तरीके से काम करती है। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो मैं चेंज करके देखता हूँ। यानी कि इसकी अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर। यहाँ पे हमने स्टार्ट को हटा के सेंटर कर देते हैं। तो अब सेव करते हैं। ये देखें, ये देखिए, अब हमें इसका सेंटर दिखा रहा है। तो इस तरीके से दूसरा भी देख लेते हैं। यानी कि अब ये क्या है, ये नीचे वाला नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, यानी ऊपर वाला का पार्ट ज़्यादा। ये देखें, अब इसका सेंटर दिखा रहा है। अब यहाँ से इसका भी सेंटर दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे लास्ट का भी क्या दिखाएगा, इसका भी हमें सेंटर दिखा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट था, यानी कि इसका स्टार्टअप और जो एंड है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, ये इसका स्टार्टअप है और ये एंड है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका क्या नज़र आ रहा है, इसका हमें सिर्फ सेंटर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी ये काम करती है, ये देखें,
इसका भी हमें सेंटर नज़र आया। अब हम इसको एंड कर दें, एंड, तो सेव करते हैं। अब हमें इसका एंड दिखाएगा, यहाँ से ये जो अबाउट अस आ रहा है इसका हमें एंड नज़र आएगा, यानी कि जो पेज का लास्ट वाला हिस्सा है ये वाला, ये देखें ये हमें नज़र आ रहा है। दूसरा पेज लेते हैं, ये देखें ये देखें इसका भी हमें लास्ट एंड दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सेस क्या करता है, वो एक्स मैंडेटरी लगाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोक्सीमेटी, वो क्या करता है, वही वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, प्रोक्सीमेटी। तो इसको भी लगा के देख लेते हैं। इसका ये है कि ये सिर्फ जब हमारा 80% से ज़्यादा कवर करेगा, यानी कि जो पार्ट जिस डिव का जिस पेज का जो पार्ट है 80% से ज़्यादा कवर करेगा, तब ये जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तब ये वर्क करेगा। इसकी अलाइनमेंट मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कि इसकी अलाइनमेंट हम स्टार्ट रख देते हैं ताकि हमें इसका स्टार्टअप नज़र आए। एंड को हटा के मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट कर दिया। अब दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये मैंने सेंटर में ला के इसको खड़ा कर दिया। ये देखें, अब मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया स्क्रॉल को। पहले क्या होता था, जब मैं छोड़ता था तो ये खुद ब खुद ही ऊपर चला जाता था। ये पार्ट ज़्यादा है ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट कम है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा कम होना चाहिए डायरेक्शन में, यानी कि ये इतना होना चाहिए तब ये वर्क करेगा। ये देखें, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा अब वर्क नहीं करेगा, यानी कि जो 80% से ज़्यादा होना चाहिए, 80% या 80% से ज़्यादा हो तब ये वर्क करेगा। ये देखें, जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा मज़ीद, ये देखें, ये देखो पर अब ये क्या है, ये वापसी पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ काम कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा, यहाँ से वर्क नहीं करेगा। ये देखें, इसका यहाँ पर इसने वर्क नहीं किया है, ये पीछे की तरफ वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ आगे की तरफ काम करता है। यहाँ से ये स्नैपिंग करेगा। ये देखें, मैं अब इसको ऊपर लेके जाता हूँ, यानी कि वापस, ये देखें इसने काम नहीं किया है। ये देखें, ये सिर्फ ऊपर की तरफ काम करता है, नीचे से काम नहीं करता। ये देखें, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, जिनके टॉप से बॉटम की तरफ ये काम करेगा। अगर एक्स एक्सेस करते हैं तो ये क्या कर देगा, ये फिर यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ ये वर्क करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।